हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज मैं स्पिरिट गाइड्स के डेक द्वारा रीडिंग कर रही हूँ। कभी कभी मन करता है अलग अलग, कभी एंजल से, कभी मोनोलॉजी से, कभी ऑर्गल डेक से जो लव मैसेज होते हैं। क्योंकि इंट्यूशन पावर जैसे काम करती है हम वैसे करते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। तो इसके मैसेज काफ़ी लंबे हैं, मुझे पहले थोड़ा सा उसको स्टडी करना पड़ता है, आप माइंड मत करना, तो फिर मैं बता सकती हूँ। तो देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। दोनों के लिए इकट्ठे ही म्यूचुअल मैसेज देखूंगी। गाइडेंस क्या है आपके स्पिरिट गाइड्स की, आपको कैसे अपनी जर्नी पे चलना है। तो बहुत प्यारा डेक है, देखो ऊपर से भी कितना सुंदर है, देखो इधर से भी नंबरिंग बहुत प्यारी है। जहाँ पर आपको बताया जाता है दोनों के लिए है, यू आर नॉट अलोन। तो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप अकेले नहीं हो। आपके आसपास बहुत सारी, अगर आप पॉजिटिव होते हो ना, आप रास्ता सही पकड़ते हो, तो आपके आसपास पॉजिटिव सोल जो होती है, देखो ये पर्सन है, उसके पीछे एक सोल है, उसको लाइट दिखा रही है। ऐसे ही आपके साथ भी ऐसा ही है, आप अकेले नहीं हो। आपने ये नहीं समझना कि मैं इस जर्नी में अकेला हूँ, कोई ना कोई आपकी स्पिरिट गाइड्स होती है। हमेशा परमात्मा के द्वारा उनकी ड्यूटी लगाई होती है आपके ऊपर, वो आपको हमेशा गाइड करती है। थोड़ा सा मैं स्टडी कर लूँ, अगर कुछ और होगा बीच में। तो आपके जो 3D में दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवार हैं, उसके अलावा भी आपके पास पवित्र सोल जो होती है, जो हमेशा आपको गाइड करती है। एक सोल है आगे मोमबत्ती है, मतलब आपको रास्ता दिखा रही है, ताकि आप कहीं भी रास्ते से भटक ना जाएं। ये दोनों के लिए एनर्जी है। इस डेक का कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है। ऊपर देखो तितली बनी हुई है, तो हमारी तो जर्नी ही तितली की है। आगे है हैव फन। तो इसको थोड़ा सा मैं स्टडी कर लूँ, क्योंकि इसके मैसेज काफ़ी लंबे हैं। आपको स्पिरिट गाइड से बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप चाहे 3D में हो, चाहे 5D में रहते हो, चाहे आपकी वेकनिंग हो चुकी है, आपने अपने इस मन को, जो आपकी बॉडी है, इसको भी खुश रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये एक फ़न के द्वारा आपको बोला जा रहा है कि आपने सेल्फ लव में जाना है। देखो ये दो इंसान हैं, कितने मतलब प्यारी एनर्जी में हैं। आपने ऐसी एनर्जी में रहना है, ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होकर रहना है। जितनी देर आप अपने असली माता पिता के साथ कनेक्ट नहीं होगे, उतनी देर आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। बड़ी डीप इसकी गाइडेंस है, एकदम से समझ में आने वाली नहीं है। तो आगे है अ मदर्स लव। थोड़ा सा मुझे स्टडी करना पड़ता है। तो जहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, ये जो मदर है, एक तो हमारी मदर होती है जिसने हमें जन्म दिया होता है, प्यार वो भी बहुत करती है, उसका भी अनकंडीशनल लव होता है। लेकिन एक हमारी मदर होती है प्रकृति। सोच कर देखो, जब हम जन्म लेते हैं तो मुट्ठियाँ बंद होती हैं, जब हम जाते हैं इस दुनिया से तो मुट्ठियाँ खुली होती हैं। तो हमें जो पूरी लाइफ हमें चीज़ें मिलती है, जो इस मदर से मिलती है, प्रकृति माँ से मिलती है। उसकी नज़र हमेशा आपके ऊपर होती है, वो हमेशा आपको प्यार करती है। हम इस प्रकृति को बदले में कुछ नहीं देते, इसीलिए हमारी वेकनिंग कराई जाती है, ताकि हम इस प्रकृति के साथ कनेक्ट हो सकें। जो भी मैं प्रेयर देती हूँ, अरदास देती हूँ, मॉर्निंग की छोटी सी प्रेयर होती है। मैं हमेशा सभी साधकों को प्रकृति के साथ जोड़ने की कोशिश करती हूँ। मैं मतलब अपना एक तरफ से अपना सोल पर्पस समझती हूँ कि मैं किसी सोल को ब्रह्मांड के साथ, देवताओं के साथ, प्रकृति के साथ जोड़ सकूँ। मेरी हमेशा अरदास में यही कोशिश रहती है। तो इसीलिए आपकी उस मदर का प्यार हर वक्त आपके साथ होता है। क्योंकि मेरी मेडिटेशन चल रही है, मैं खुद इस चीज़ को महसूस करती हूँ। जब मैं पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति से जुड़ती हूँ, तो उनकी गोद में बैठकर मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो ये माता हमेशा आपके साथ रहती है, आपको हमेशा प्यार करती है। जो हमारी 3D पे मदर है, वो उनकी टाइम लिमिट होती है, उम्र होती है, 5 तत्वों का शरीर है, वो एक टाइम के बाद हमें छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन ये जो माता है, ये हमें कभी नहीं छोड़ते, ये हमें इतना प्यार करते हैं हद से। लेकिन हमें भी बदले में कुछ करना चाहिए उनके लिए। आगे है ब्रीथ। तो इसका भी थोड़ा सा मीनिंग देख लो। स्पिरिट, डिवाइन सोर्स, ब्रीथ।
प्राणा गिविंग। तो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप 3D में तो चलो सब चीज़ों के साथ जुड़े ही होते हैं, लेकिन आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। मैं हमेशा जो मेरी प्रेयर है उसके शुरू में जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए हर एक साधक को बोलती हूँ कि 5 और 6 जितना भी आप ले सकते हो, आपने डीप ब्रीदिंग ज़रूर करनी है। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो आप अपनी इनर सोल से जुड़ जाते हो। जो आपके अंदर सभी देवी देवता विराजमान हैं, बैठे हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन बन जाता है, यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बन जाता है। तो आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है, तब आप उनके साथ कनेक्ट कर सकोगे और गुड फील करोगे, पीस में चले जाओगे। इसके मीनिंग बहुत डीप है। तो आगे है स्टडी। कंटिन्यू। तो जहाँ पर आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं आपको, ये जो देखो ऊपर तितलियाँ बनी हुई है, हमारी तो जर्नी जिनकी सोल अवेकनिंग हो जाती है, हमारी तितली की तरह, एक बटरफ्लाई की तरह हमारी लाइफ होती है। वो ऐसे होती है, पहले जो बटरफ्लाई का बेबी होता है बहुत रफ एंड टफ, गंदा सा लगता है। तो हम इस 3D में रहते हैं, हम एक किस्म के कीचड़ में रह रहे होते हैं, तो वहाँ से हमने एक कमल को खिलाना होता है। तो मैं जब भी कहीं कोई स्पीच देती हूँ, मैं हमेशा अपने आप को यही अंदर से इंट्यूशन आती है कि मैं एक कीचड़ में खिला हुआ कमल का फूल हूँ। तो आपने भी ऐसे ही खिलना है। बटरफ्लाई की जो लाइफ होती है वो पहले डर्टी सी लगती है, फिर एक सुंडी सी बनती है, फिर उसके बीच में से मतलब उसको बहुत ऐसे लगता है कि अब मेरी लाइफ ख़त्म है, ख़त्म है। आपको भी सोल अवेकनिंग के बाद ऐसे लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपकी भक्ति का लेवल आगे बढ़ेगा, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, ज़्यादा ज्ञान अर्जित करोगे अंदर से बाहर से, तो आपके ये पर निकल आएंगे, आप तितलियों की तरह उड़ने लगोगे। ये सचमुच में होता है। मैं कभी कभी मेडिटेशन में फील करती हूँ कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ। बिजली की तारों वगैरह का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता, ऐसे हाथ से परे करके मैं आगे निकल जाती हूँ। तो वो एक बटरफ्लाई जैसी हमारी लाइफ होती है, क्योंकि हमारी सोल है वो हल्की हो जाती है। जो बोझ है कार्मिक अकाउंट का वो हल्का हो जाता है। जो हम मैट्रिक्स में फंसे होते हैं, थोड़ा सा हम उससे अटैच हो जाते हैं। तो जहाँ पर है न्यू बिगनिंग, तो देखती हूँ इसका भी डीप मीनिंग क्या है। वाइब्रेशन, ओरिजिन। तो जहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, जब आपकी जर्नी शुरू होती है, आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, तो आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू होने जा रहा होता है। वो बहुत पहले टफ लगता है, लेकिन बाद में बहुत प्यारा होता है। जैसे देखो, एक बीज से निकला हुआ एक प्लांट है, ट्री है, उसके ऊपर कितनी रोशनी है। तो ऐसे ही आपकी जो न्यू बिगनिंग है ना, वो ऐसी होती है कि जो आपके अंदर सोई हुई शक्तियाँ हैं, सोई हुई रोशनी है, वो बाहर आती है, वो स्प्रेड होती है। हालांकि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हो जाती है। आपके स्पिरिट गाइड्स यही चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप उस रोशनी में, अंधेरे से निकलकर उस रोशनी में हमेशा चले जाओ, ताकि आप खुद को भी इनलाइटमेंट में लेकर जाओ और भी लोगों को इस वाइट कलर की जो ऊर्जा है उसमें स्नान कराना सिखाओ, उस पर चलना सिखाओ, क्योंकि यही हमारा सोल पर्पज है। अब आगे देखती हूँ, एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर है रीच आउट, देखती हूँ इसका डीप मीनिंग क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें मैसेज बहुत लंबे हैं। तो जहाँ पर रीच आउट, जहाँ पर देखो एक सोल है, एक इंसान है, सोल उसकी हेल्प कर रही है, उसके हार्ट चक्र पर हाथ रखा हुआ है। जब हमारा हार्ट चक्र ये ग्रीन कलर का होता है, जहाँ पर इतना प्यारा बनाया गया कि जहाँ पर मोर के पंख जैसी पंखड़ियाँ बनाई गई है, तो ये जो आपकी स्पिरिट गाइड हैं, ये आपको आपके हार्ट चक्र को ओपन करने में बहुत हेल्प करती है। क्योंकि हमारे हार्ट चक्र में हमारे पास्ट लाइफ के बहुत से ट्रॉमा होते हैं,
बहुत से वुंड्स होते हैं, इमोशनल जितने भी चीज़ें होती है नेगेटिव पॉजिटिव वो इसी में होती है। तो जहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स किसी ना किसी रूप में आपके साथ हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं ताकि आपके जो वुंड्स हैं वो सरफेस पे आ जाएं। सोल अवेकनिंग का मतलब ही यही होता है, जो भी आपके अंदर है, आपके चक्रों में फंसा हुआ है। 4 युग बीत गए हमें इस अर्थ पर आए हुए, तो हमने उस पर मतलब परत दर चढ़ाते गए, हमने उसको कभी भी खाली नहीं किया। फिर एक डिवाइन टाइम आता है जब आपकी वेकनिंग करा दी जाती है, तो इन चीज़ों को आपने बाहर निकालना होता है। तो स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपके पास होते, किसी भी रूप में हो सकते हैं, बस आपने उनके साथ कनेक्ट रहना। मैं अपनी प्रेयर में स्पिरिट गाइड्स को हमेशा लेती हूँ। एक भी मेरी प्रेयर ऐसी नहीं होती जिसमें इनका मैं नाम ना लूँ। मुझे पता है कि मेरे आसपास है जी, मैं खुद महसूस करती हूँ। तो वो आपका जो हार्ट चक्र है उसमें अनकंडीशनल लव भरने के लिए आपकी मदद करते हैं, रीच आउट आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपकी बहुत सारी हेल्प करते हैं। तो बहुत प्यारी एनर्जी दी है आज यूनिवर्स ने, बहुत प्यारी गाइडेंस दी है। तो आपको समझ में आया होगा कि आपके आसपास हर एक के अपने अपने स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हर एक इंसान के होते हैं। बस आपने उनके साथ कनेक्ट रहना है, वो टाइम टू टाइम आपकी हेल्प करेंगे। प्रकृति माँ आपकी हेल्प करेगी, आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी हेल्प करेंगे, आपके ब्रह्मांड पिता आपकी हेल्प करेंगे। बस जुड़ना आपको होगा, कनेक्ट होकर रहना होगा उनके साथ।